नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर है टुडे 1। तो ये क्लास जो है डेली सुबह 10 बजे नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर चलाई जाती है। और 24 अक्टूबर 2021 को जो आपका यूपी पीसीएस की परीक्षा है उसमें निश्चित तौर पर इस सीरीज़ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी तक 20 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डोज सेट जो है 20 कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 200 क्वेश्चन पर डिस्कस किया है। तो जब आप एग्ज़ामिनेशन दे के आएंगे तो आपको इस सेट से जितने भी आपको ये सीरीज़ कराई जा रही है कम से कम 25 से 35 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ामिनेशन में डायरेक्टली मिलेंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चन से। कीटों के अध्ययन के 11 में बात करें तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन के बारे में बात करें तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है डायनासोर के बारे में बात करें तो डायनासोर जो है मेसोजाइक सरीसृप थे। पूछा जाता है कि मेसोजाइक सरीसृप कौन थे, तो डायनासोर थे। नेक्स्ट है सांप के जहरीले विषदंत के बारे में बात करें तो सांप के जहरीले विषदंत जो है जंबिका दंत के एक रूपांतरित रूप है। पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है केसर के बारे में बात करें तो केसर जो है एक मसाला है जिसे पौधे के पुष्प की वर्तिका तथा वतिकात से प्राप्त किया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्रोकस साइटामाइस है, जो कि इरेडिसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर के बारे में डायरेक्टली पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है कुनैन के बारे में बात करें तो कुनैन जो है मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधों की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जब कोविड का टाइम ड्यूरेशन चल रहा था तो स्टार्टिंग में कुनैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्योंकि यही इसी मलेरिया की ही दवा दी जा रही थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एजोला के बारे में बात करें तो एजोला जो है एक जलीय फर्न है। नेक्स्ट है कोशिका के पावर हाउस के बारे में बात करें तो माइट्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर के बारे में बात करें तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना होता है। आर्थोप्लास्टी के बारे में बात करें तो सल क्रिया में आर्थोप्लास्टी जो है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं के बारे में बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं जो है मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनती हैं। नेक्स्ट है 1900 के बारे में बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों ए बी तथा ओ की खोज की। बाद में रीसस बंदर में एक फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर नाम दिया गया। पूछा जाता है कि जो 4 रक्त समूह हैं कौन कौन से हैं। कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में बात करते हैं, पूछा जाता है। 1900 के बारे में पूछा जाता है। RH फैक्टर के बारे में पूछा जाता है। तो लगभग से एक लाइन से आपका 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो इजली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। और इस विचार को स्पष्ट करने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे फेडरिक गोलैंड हॉकिंस थे। नेक्स्ट है करौंदा के बारे में बात करें तो करौंदा जो है एक आवृत्ति बीजी पौधा होता है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हाँ, इस क्लास के बीच में ही आपको बता दें ये नेक्सस जीएस स्पेशल क्लास का एक पार्ट है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ प्राप्त करने का तरीका आपको मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया क्लास के कि 25 से कम 35 क्वेश्चन आपको इसी सीरीज़ से मिलेंगे। ऑलमोस्ट 100 पेज का आपका ये पीडीएफ होगा, 999 के आपको मिलेगा। और इसमें आपका कम से कम बोल सकते हैं कि 100 पेज आपको मिलेंगे। तो 100 पेज में कम से कम 25 से 35 क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल समूह के बारे में बात करें तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल समूह जो है वो धारवाड़ तंत्र है। नेक्स्ट है कुछ कागज उद्योग स्थल हैं उनके प्रदेशों के बारे में बात करें तो अमलाई है मध्य प्रदेश, बल्लारपुर है महाराष्ट्र, ब्रजराजनगर है उड़ीसा, राजमुंद्री है आंध्र प्रदेश। और इसको याद करने का तरीका क्या है, इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देखते हैं ऑलमोस्ट आपका 5 से 7 मिनट का आपका वीडियो होता है डेली। सुबह 10 बजे आपका जीके का डोज मिलता है और रात में 10 बजे आपको करंट अफेयर्स का डोज मिलता है जो कि 1 मिनट का होता है। ऑलमोस्ट आपका 1 मिनट का होता है, 1 मिनट भी नहीं होता है इवन 40 मिनट 55 मिनट इस टाइप से आपका वीडियो जो है वो बन रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो एक लाइन में ही आपको समझा दिया जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लास में तो चलते ही हैं। ये आपका यूट्यूब पे सीरीज चलाई जा रही है नेक्सस जीएस की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है।
और डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। जब आप एग्जामिनेशन हो जाएगा तो एक बार इसके नोट्स से मिला लीजिएगा, एक बार आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, तो नोट्स से मिला लीजिएगा एग्जामिनेशन में। यूपी पीसीएस के बारे में बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ स्थल हैं उनके राज्य के बारे में बात करें तो उकाई है गुजरात में, पतरातू है झारखंड में, पेंच है मध्य प्रदेश में, डाभोल जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि सहकार विपणन संघ के बारे में बात करें तो एक शीर्ष सहकारी संगठन है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट है टीलेस पद्धति के बारे में बात करें तो टीलेस पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई वर्ष तक कृषि की जा सकती है। टीलेस पद्धति के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय जो है पंतनगर द्वारा जीरो ड्रिल बीज और उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया था। नेक्स्ट है पेगिंग के बारे में बात करें तो पेगिंग जो है मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया का नाम है, पूछा जाता है पेगिंग के बारे में। एक स्टेटमेंट था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह स्टेटमेंट जो है ग्रैनविले ऑस्टिन का था और उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये स्टेटमेंट किसका है तो ग्रैनविले ऑस्टिन का है। स्टेटमेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है किस बुक से लिया गया है तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसी तरह से अपडेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है लोगो के बारे में बात करें, फिलहाल लोगो भी नहीं है, ये लोबो है, मिसप्रिंट है। लोबो लोक नृत्य जो है वो आपका मेघालय से संबंधित है। तो नेक्सस जीएस स्पेशल क्लास के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से कि जो लोग पास हो जाते हैं, जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका जो लेख होता है वो अपने आप में खुद ही बयां करता है कि नेक्सस जीएस स्पेशल क्लास का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जितने भी हमारे यहाँ से सिलेक्शंस हुए हैं ऑलमोस्ट आपका सब लोग क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा हैं और सब लोगों ने लगभग से एक एक दो दो साल तीन तीन साल इस टाइप से पढ़ाई की है रेगुलर बेसिस पे। और मैं ये नहीं कह सकता कि 2-3 साल इनको लग गए इनको नायब तहसीलदार बनने में। जैसे संभवजान साहब के बारे में बात करें तो नायब तहसीलदार 2019 बैच में ये बने हैं, लेकिन ये क्लास में पढ़ रहे हैं 2016 के आसपास से, लगातार 2016 से, ठीक है। तो इस बीच में ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई परीक्षा पास नहीं की है। आप देख सकते हैं इसके पहले हाईकोर्ट आरओ में इन्होंने 12th रैंक हासिल की थी और नेक्सस जीएस का मान बढ़ाया था, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हुए थे। और बोल सकते हैं कि इसी तरह से लगातार रिजल्ट्स आते रहते हैं, कभी प्रीलिम्स हो गया, कभी मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू में जाके छट गए, कभी प्रीलिम्स हो गया लेकिन मेंस में रुक गए, इस टाइप से होता था। तो फाइनली नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए और रिसेंट टाइम में बोल सकते हैं जो सबसे बड़ा रिजल्ट रहा है नेक्सस जीएस की तरफ से सचिन यादव जी का डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए 14th रैंक के साथ। और होपफुली बहुत जल्द आप लोगों के सामने एक और रिज़ल्ट दिखाई पड़ेगा। यूपी 80 में आपका पहला रिज़ल्ट नेक्सस जीएस की तरफ से हो सकता है। रिज़ल्ट अवेटेड है और जैसे ही आता है आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्सस जीएस की तरफ से एक लोगों ने इस बार इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, होपफुली उनका हो जाएगा और उसके बाद होने के बाद आप सभी लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू सो मच।